जो मुगलों ने किया वही आप कर रहे हो, तो उनमें और आप में अंतर क्या था? तो आप आप उसका नाम बताइए, हम आप उसका अपने नाम बताइए कि अगर कानपुर से विकास दुबे को हटाया गया तो उनकी जगह पे कौन कर रहा है? तमाम दुबे आ गए हैं। आप नाम बताएं। सरकार जो है वर्तमान वो नहीं चाहिए। योगी राज क्या और मोदी राज दोनों से ही संतुष्ट नहीं है। यूपी को पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए। मायावती जी का तो शासन बेकार है, वो तो कुछ नहीं है। वो तो ये आप मान चलिए छोटे 10 चोरों को आपने पकड़ लिया है, ठीक है। बड़े वालों गुर्गों पे हाथ डाल नहीं पाओगे क्योंकि वो सत्ता के बहुत बड़े दमदार हैं। हमने किसी तरह अपना मुसलमान वोट बटोर लिया, उससे जीत गए। आपने 2 बार प्रयास किया, उसके बावजूद भी आप हार गए। क्यों? क्योंकि आप प्रतिनिधि सही नहीं हो। भैया जिसको दहेज में सीट मिली उसको क्या संतुष्ट हो गए? पचौरी जी की जगह उनको चुनाव लड़ा गया, सत्ता में चुनाव लड़े थे, आ गए। योगी राज से आप संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट है। अगर यहाँ पे अगर इनका ऑप्शन निकलेगा तो फिर बहन कुमारी मायावती जी का ऑप्शन होना चाहिए। नमस्कार, मैं सुधांशु मौर्य, आप देख रहे हैं डीएटी न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में अगले साल 2027 में यूपी विधानसभा के चुनाव है और आज हम खड़े हैं कानपुर की बर्रा विधानसभा, गोविंद नगर विधानसभा के बर्रा एरिया के अंतर्गत। और जैसा कि हमारे साथ बहुत लोग मौजूद हैं जो कि अलग अलग पार्टियों को सपोर्ट करते हैं और अपना मत रखते हैं, तो हमारे साथ एक अंकल जी मौजूद हैं जिनका हम इंटरव्यू लेके पूछना चाहेंगे कि आप अगले साल सरकार किसकी देखना चाहते हैं। अंकल, सबसे पहले अपना नाम बताएं। अनिल द्विवेदी। अच्छा, 2027 में अगले साल चुनाव है, आप सरकार किसकी देखना चाहते हैं? सरकार जो है वर्तमान वो नहीं चाहिए। कोई ऐसी वजह जिसकी वजह से योगी राज से आप संतुष्ट नहीं है? योगी राज क्या और मोदी राज दोनों से ही संतुष्ट नहीं है। ना ही जो है बेरोजगार है, और ना ही कोई मार्केट में सिस्टम है, और ना ही कोई चोरी बंद हुई है। सब कुछ वैसे ही चल रहा है, जो कर रहे थे उससे भी 3 गुना हो रहा है। और अगर योगी शासन जाएगा तो इसके अलावा ऐसा किस फेस को आप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं जो योगी को यूपी को सही कर सके? यूपी को पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए। अच्छा, जैसे कोई आपकी नजरों में जो सीएम बन सके यूपी का और इतने बड़े राज्य को संभाल अभी सके? प्रेजेंट टाइम पे तो सीएम सबसे बेहतरीन वही थे, इससे पहले वाले अखिलेश यादव जी। वर्तमान में कोई नया आता तो बात अलग है। मायावती जी का तो शासन बेकार है, वो तो कुछ नहीं है। वो तो खाली बस जातवाद का खाली झंडा है, कुछ नहीं है। गलतियों पे उनको सजा देना, तो गलतियों पे सजा देने वाला तो ऊपर वाला है। गलतियां सभी करते हैं, और ऐसी गलतियां नहीं करनी जिसमें भविष्य बच्चों का चला जाए। इन्होंने वो कांड किए हैं जो इसमें बच्चों के भविष्य खत्म हो गए हैं। आने वाले यदि 12 साल में सरकार इनकी रही, 12 साल हो चुके हैं, 3 साल और सरकार के बाद ये दोबारा यदि बनती है, तो आने वाला भविष्य कभी जीवन में नहीं सोचेगा कि मैं कहीं कुछ वर्क करूंगा या कुछ काम कर पाऊंगा, सिर्फ पकौड़े तलेगा। और जैसे कि इस समय एक ट्रेंड चल रहा है जो चंदा चोरी को लेके है अयोध्या राम मंदिर पर, इस पर आपके क्या विचार है? भाई देखिए, राम के नाम पे आस्था जो है, वो ऐसा कौन सा देश में व्यक्ति होगा जो उनके प्रति ना हो, और जिसने किया ना हो। भले किसी ने धन दान नहीं किया है, श्रद्धा अपनी दान की है, उस पे भी चोट पहुंचाई, वो गलत काम है। लेकिन योगी राज का अल्टीमेट है कि 15 दिन के अंदर उस पर एक्शन लिया जाएगा और 8 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, लेकिन अभी भी लगातार विपक्ष जो है उस पर निशाना बना ही रहा है। ऐसे है, चोरी होती है। चोरी में जो, ये आप मान चलिए छोटे 10 चोरों को आपने पकड़ लिया है, ठीक है। बड़े वालों गुर्गों पे हाथ डाल नहीं पाओगे क्योंकि वो सत्ता के बहुत बड़े दमदार हैं। अब केंद्र सरकार से जुड़े हैं तो किसी की व्यक्ति नहीं है कि योगी जी, हमने यदि योगी जी कार्रवाई करते भी हैं, योगी जी फ्रंट के नाम पर देखिए, वर्कआउट करा के काम करना, उसको कमीशन कहते हैं। देखिए बात समझिए, जहां ये इसको गुमराह कर रहे हैं वहां समझ लीजिए, वर्क किया, उस पे चोरी की या बेईमानी की या जो भी किया, वो एक वर्क उसने किया, उसमें किया। ये एक आपके श्रद्धा पे आपके चोट पहुंचाई है चोरी करना। जो मुगलों ने किया वही आप कर रहे हो, तो उनमें और आप में अंतर क्या था? जैसा कि पिछले 10 सालों में जो पुरानी सरकारें थी उनसे जो योगी जी का कंपैरिजन अगर करें तो उनका ये मानना है कि अब जो उत्तर प्रदेश है वो माफिया राज से खत्म हो गया है और महिलाएं और यहाँ की जो बहन बेटियां है वो काफी सुरक्षित है। तो इस चीज से आप एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? देखिए, माफिया राज यदि आप कहते हैं तो वही चीज है कि ये भाई कर रहे थे, अब ये हट गए, दूसरे भाई कर रहे हैं। नहीं, तो आप उसका नाम बताइए, हम आप उसका अपने नाम बताइए कि अगर कानपुर से विकास दुबे को हटाया गया तो उनकी जगह पे कौन कर रहा है? तमाम दुबे आ गए हैं। नाम बताएं। आप कहें दुबे,
इसमें जात का कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, जात को बिरादरी लेकर में नहीं, कोई है। बिल्कुल नहीं। एक उनका पार्टिकुलर नाम लिया गया है कि हाँ, जैसे विकास विकास दुबे। दुबे को हटाया विकास गया दुबे कानपुर से। विकास दुबे किसी की क्षति नहीं पहुंचा रहे थे। वो जो भी करते थे उस संरक्षण में लेकर करते थे। वो गुंडा राज नहीं था वो। आप किसी भी व्यक्ति को जाके यदि छेड़ेंगे, भाई हम कहते हैं अस्तित्व वाला होगा, वो आप किसी को बदनाम करोगे या उसके ऊपर एक्शन ले रहे हो, उसको आप लाए, अब एमपी से ले आए आपने, यहाँ आके उनको पलटा दिया। क्यों क्यों मार दिया भाई? काउंटर करने के लिए वो तो चल भी नहीं पाता था। जिसके विषय में आप कह रहे हैं या सरकार कह रही है कि गुंडे थे, वो भाग रहा था, भागने तो छोड़ो, वो चल नहीं पाता था। अच्छा, कानपुर के जनप्रतिनिधि के रूप में आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन है? कानपुर के सबसे जनप्रतिनिधि में अमिताभ वाजपेयी है। अमिताभ वाजपेयी से अच्छा कोई है ही नहीं विधायक। उसके बाद वो उसकी नसीम सोलंकी है। और देखिए, यदि पब्लिक के अंदर उसकी भूमिका खराब है, आप समझ लीजिए, हम कहते हैं हम नहीं चाहते हैं उसको। हमने किसी तरह अपना मुसलमान वोट बटोर लिया, उससे जीत गए। आपने 2 बार प्रयास किया, उसके बावजूद भी आप हार गए। क्यों? क्योंकि आप प्रतिनिधि सही नहीं हो। जैसा कि आप जहाँ पे रह रहे हैं बर्रा एरिया है और यहाँ की जो ये विधान गोविंद नगर विधानसभा, गोविंद नगर विधानसभा लगती ये है, कैसे और जीतते हैं? यहाँ के करंट विधानसभा के जो विधायक हैं विधायक हैं वो सुरेंद्र मैथानी जी हैं, तो उनसे आप संतुष्ट नहीं है? भैया। जिसको दहेज में सीट मिली उसको क्या संतुष्ट हो गए? अब पचौरी जी की जगह उनको चुनाव लड़ा गया, सत्ता में चुनाव लड़े थे, आ गए। नहीं तो इससे बेहतरीन तो हमें लगता है कभी भी नहीं, अजय कपूर से अच्छा कोई था ही नहीं। लेकिन इस समय इस करंट में विधानसभा अजय की, कपूर भी इस समय बीजेपी देखिए में है। अजय कपूर की बात कर रहा हूं मैं। वित्तीय वर्ष 2 वर्ष बीतने जा रहे हैं, 2.5 वर्ष वो, 5 साल ये बीत रहे हैं। साढ़े साढ़े 7 वर्षों में इन्होंने जो काम किए, वो विगत 10 वर्षों के कार्य को भी नहीं जुटला सकते हैं। अभी आप सामने देख रहे हैं, ये बाउंड्री बनी हुई है, उसकी स्थिति देख लीजिए साइड से जाके, तो बाउंड्री जो है उसमें लीपा पोती होके चल जाता है हर बार, कि बस लीपा पोती हुई, नया सैंक्शन हो गया। ये हो रहा है। अगर फुर्सत नहीं है अगर मान लीजिए कल को योगी सरकार हट जाए जी। तो आप सीएम के फेस में आप किसको देखना चाहेंगे? हम तो जो काम करेगा, काम करने वाला व्यक्ति एक ही था, बाकी सब तो नाम के बेकार हैं। और जैसा कि हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, हम उनकी भी राय जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में अगले साल जो चुनाव है उसमें आप सीएम के रूप में आप किसको बहन देख? कुमारी मायावती जी को। अभी तो 10-15 सालों से उनकी कोई सीटें नहीं निकल रही है यूपी क्यों में, नहीं निकली? लेकिन अब की फिर से उनकी काफी जनादेश अच्छी उनका आएगा। तैयारी है और काफी लोग यहाँ से एक्टिव भी हो गए हैं बसपा के लिए। तो योगी राज से आप संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट है, अगर यहाँ पे अगर इनका ऑप्शन निकलेगा तो फिर बहन कुमारी मायावती जी का ऑप्शन होना चाहिए। और इस समय एक पांचवी पार्टी नई उभर के आई है जो ओवैसी की है, वो भी अब कानपुर के और पूरे यूपी। ओवैसी जी का भी अस्तित्व नहीं आएगा उत्तर प्रदेश में। मायावती जी को आप क्यों देखना चाहते हैं, या उनका उन प्रशासनिक दबाव बहुत अच्छा है। प्रशासन उनके हाथ में रहता है। मुख्यमंत्री होने का मतलब वो स्वयं मुख्यमंत्री हैं। किसी थर्ड पार्टी से या किसी और कोई और ये नहीं कहता कि हम चलाएंगे। सारे विभागों पर उनका खुद का नियंत्रण रहता है। और योगी राज से अगर जाता है तो यानी आप मायावती की सरकार देखना चाहते हैं?